हुआ है ना? आप लोग बस कोऑपरेट करिए, साथ दीजिए, मजा आएगा। तैयार हैं आप लोग? यस सर। तैयार हैं? देखिए एक चीज मैं बोलूंगा पूरा सेशन को लेकर के, अभी ट्रेनिंग में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जब भी ट्रेनिंग रखा जाता है आप समय से आने का प्रयास करिए, समय से पहुंचिए। मेरा दावा है, मेरा गारंटी आपको मैं समय से छोड़ दूंगा, ठीक है? लेकिन आप लेट आओगे ना तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उतना दूर से चल के आओ, आपका भाड़ा लगे, आपका मेहनत लगे, आपको यहाँ पे भी फीस लग रहा है, इस हॉल का भी फीस दिला रहा है और आप बिना सीखे चल जाओ, ये मुझे खराब लगता है। सीनियर से भी मैंने रिक्वेस्ट करके, आपको पता है कितना दिन का टाइम लिया गया था? 1 महीना से पहले का ये डेट फाइनल किया गया था कि 19 तारीख को ट्रेनिंग होगा। तो सीनियर का भी टाइम इम्पोर्टेंट है, हाँ कि ना? यस सर। इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग कमिटमेंट करते हो कि नहीं भैया हम अपने ट्रेनिंग में, जब भी आपका ट्रेनिंग होगा या कभी भी ट्रेनिंग में आएंगे हम टाइम से आएंगे, तो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि हम आपको टाइम से छोड़ेंगे। यस सर। ठीक है? यस सर। तो चलिए अभी तक का सेशन कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे साथ विनीत सर जुड़े, आज सुबह हेल्थ को लेकर के बहुत सारी बातचीत करा उन्होंने। एक बार विनीत सर के लिए बेहतर और जो सिस्टम लीडर क्रिएटिंग का होता है वो ट्रेनिंग आज हम लोगों को मिला है, और वो ऐसे शख्स के द्वारा मिला है जिन्होंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में स्मार्ट वैल्यू में अपना एक छाप छोड़ा। मिस्टर सुमित पर दादा के लिए भी जोरदार तालियां। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। एक दोस्त आपको वो बना देता है आप जैसा होते हो। छोटी सी स्टोरी से आपको बताने की प्रयास करेंगे। और ऐसे आप लोग सुने हैं, किसी ने बोला कि लालू जी आप बहुत अच्छा नेता हैं, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, देश और आगे जाएगा, आपका राज्य बिहार और आगे जाएगा अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो। ठीक है? तो लालू जी बोले यार इंग्लिश सिखाने वाला, इंग्लिश तो लैंग्वेज भाषा है तो वो चलेगा। अमेरिका उस टाइम में बराक ओबामा जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक है? तो बराक ओबामा के पास गए लालू जी इस पर्पस से कि मुझे इंग्लिश बोलने सीखना है, स्पीच करना इंग्लिश में। फाइनली 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जब ट्रेनिंग हुआ, 1 महीना ट्रेनिंग हुआ और बहुत कुछ रिसर्च के बाद बराक ओबामा जी ने उनको बोला जा ससुर तू ना सीख। समझ आया? नहीं समझ आया ना? नहीं। बराक ओबामा जी ने क्या बोला था लालू जी को? जा ससुर तू इंग्लिश बोले। तो समझ में आया कि नहीं आया? कहानी का निचोड़ बताते हैं, या तो आप उसका वाला सीख जाइए, नहीं तो वो आपका वाला सिखा देगा। बराक ओबामा ने उनको सिखा नहीं पाया, लालू जी ने बराक ओबामा को भोजपुरी सिखा दिया। बात समझ में आ गया? ये पावर होता है, ये पोटेंशियल होता है फ्रेंड्स का, जिसके संगत में आप रहते हो। मैं बताना चाहूंगा मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो मजदूरी किया करते थे पढ़ाई लिखाई के दौरान, और एक ऐसे इंसान के संगत में आए जिन्होंने कमाने का सपना देखा था और कमाना शुरू कर दिया था, और उन्हीं के संगत में हमने अपने आप को डाल दिया और आज कमा रहे हैं ना? ये बताने की जरूरत है क्या? नो सर। ये बताना पड़ेगा क्या? एक दिन 2 दिन से नहीं होता है, समय बिताना पड़ता है। दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग सारी चीजें हो गई है, गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटिंग कैसा होना चाहिए, सब आपको बता दिया गया। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, जो अगर आप सीखना चाहें और समझना चाहें, जो आप सभी के लिए जरूरी है, जो मुझे लगता है हर इंसान के लिए जरूरी है, पहले ये जानिए कि हमारा प्रोफेशन क्या है। हमारा प्रोफेशन है सेल्स प्रोफेशन। कैसा प्रोफेशन है? सेल्स प्रोफेशन। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग काम करने की प्रयास करते हैं और प्रयास के दौरान उनको जब रिजेक्शन मिलता है, जब लोग उनको ना बोलते हैं ना, तो लोगों को बुरा लगता है, और ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। लोगों को जब किसी ने बात ना, अच्छा देखिएगा सीधी सी बात है, एक लड़का किसी लड़की को बहुत दिन से चाह रहा है, एक लड़की किसी लड़के को बहुत दिन से चाह रही है, ये दोनों अलग अलग कहानी है, और सामने से ना मिलता है तो अच्छा नहीं लगता होगा, बुरा लगता है, ये स्वाभाविक है। हम चाहते हैं हमें सपना पूरा करना है, इस रास्ते से पूरा करना है, और हमें टाइम मिलता है तो स्वाभाविक है बुरा लगेगा। लेकिन उस खाई को भरने का प्रयास करना होगा, समझने का प्रयास करना होगा, उसको क्रॉस करने का प्रयास करना होगा, सिस्टम समझना होगा। सेल्स की सिस्टम क्या बोलता है? जब लोग मना करते हैं आपको तो ये सिस्टम क्या कहता है? सेल्स की दुनिया में मैं ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा, आपके घर के गली में लेके जाऊंगा। कभी देखा आप किसी ने सेल्समैन को? किसी सेल्समैन को देखा है आपने? लोग देखे ही नहीं। कितने लोगों ने नहीं देखा?
देखा है, तो रिप्लाई करने के लिए जुबान नहीं है क्या भाई? रिप्लाई कर देखा है आप लोगों ने? सेल्समैन को अगर आपने देखा है तो गौर से ध्यान से तो सुनिए कि सेल्समैन जब आपके गली से गुजरता है ना, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें समस्याएं आती है। वो अपनी आवाज लगा रहा होता है, जो सामान लिया हुआ रहता है उसको बेचने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आवाज लगा रहा होता है। बहुत सारे दरवाजे खुलते ही नहीं है, आया ना? बहुत सारे दरवाजे खुलते ही नहीं है। यस सर। बहुत सारे दरवाजे नहीं खुलते हैं, बहुत सारे खुलते हैं तो दूर से ही देख के बोल देते हैं अरे वो है, वो हमको चाहिए नहीं। कुछ लोग खोल के आते हैं तो सामान देख के बोलते हैं ये ठीक नहीं है। क्या हो रहा भाई? यस सर। अजीब हाल है यार। देखो किसी भी चीज को आप कितना सीरियस ले रहे हो ना, उतना ही जीवन में आपको होता है। वो लोग मस्ती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ समय कम है, आपका इंपोर्टेंट समय को मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए। जब आप कुछ लोगों को मिलते हैं, जब लोग आपसे मिलते हैं, जब सेल्समैन से मिलते हैं, तो लोग आपको उनको देख करके अलग अलग तरीके का अपना विचार बोलते हैं। कोई बोलता है ये ज्यादा पैसा लेता है, ठगता है। कोई बोलता है सामान सस्ता है देके जाता है, 2 कौड़ी का है। कोई बोलता है यार हमको लेना था लेकिन मेरे गार्जियन नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है। यस नो? यस सर। ये सारा प्रोसेस होने के बाद भी सेल्समैन आगे बढ़ता रहता है, हाँ कि ना? यस सर। और शाम तक वो अपने रोजी रोटी का काम करके घर पे वापस आता है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि डेली उसका घर का रोजी रोटी भर काम हो जाता होगा। कभी हो सकता है ऐसे भी दिन आते होंगे कि कभी खाली हाथ भी लौटना पड़ता होगा उसको, हाँ या ना? यस सर। लेकिन वो बंदा अगला दिन फिर जाता है कि नहीं जाता है? अगला दिन फिर जाता है, लोगों से अपनी आवाज जरूर लगाता है, सामान को जरूर दिखाता है, अपना मोल भाव करता है, लगता है, पड़ता है, उसको कुछ बेनिफिट्स होता है, मुनाफा होता है तो बेच के आता है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? एक लोगों को आपने बोला भैया बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, एकदम खुश थे आप बोलने के लिए, और जैसे ही उसने बोला वो तो नहीं जो 2 लोगों वाला है, आपकी सारी खुशी गड़बड़ हो गई। आपका जैसे ही आपका ड्रेस देखा बोला अच्छा हमको लग रहा है कि आप वही हैं, एक के बाद एक। अभी तक आप खुश थे, अभी तक आप मोटिवेट थे, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद सारा चीज आपको वो बिना ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा 1 मिनट में आपका निकाल देता है और बोलता है कह रहे ये सब जोड़ने वाला था, और आप निकल भी जाते हैं। यस सर। ये उस गुब्बारे की तरह होता है जिसमें एक छोटी सी पिन लगते ही ब्लास्ट कर जाता है। यस सर। आप पिन बन के मत जाइए, गुब्बारे बन के मत जाइए। अगर बनना है तो गोला बन के जाइए। यस सर। गोला बनिए। नेटवर्क मार्केटिंग में गोला बनना पड़ता है। पिन चुभाने वाले के ही वापस टर्न हो जाए। गोला में पिन चुभाइए दोबारा वापस मुड़ के आएगा, हाँ कि ना? गोला बनिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है, स्मार्ट वेडिंग में अगर आपको सफल होना है, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो गोला बनना पड़ेगा, गुब्बारा नहीं। समझ में आ रही है? Yes, sir. इसके साथ काम करना पड़ता है। अच्छा कुछ लोगों को इस बात की तकलीफ होती है कि भाई बहुत लोग बेकार बोलते हैं, खराब बोलते हैं, बड़ा लोग कमेंटबाजी करते हैं। मैं बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए, कई बार मैं बोल चुका हूं, इस बात को सिर्फ रिमाइंडर करने के लिए दोबारा आपको बोल रहा हूँ। हाथी चले बेजार, आप अपना काम को बेजार होके करते रहिए। बस आपका दिल जानना चाहिए कि आप सही काम कर रहे हो, आपकी काम करने की नीयत सही है। समझ में आ रहा है ना? आपकी काम करने की नीयत सही है, आप अपना काम करते रहिए, रिजल्ट बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। अच्छा अगर ये हाथी बाजार चलती है, बाजार चलती है, कुत्ते भौंकते क्यों है? अगर उनसे पूछा जाए कि भाई तेरे को क्या दुश्मनी है, बोलते क्यों? हाथी को देखकर तुमको परेशानी क्या है, तो जानते हैं कुत्ते क्या बोलेंगे? मैं बताता हूँ। इंसान का सबसे पहला जानवर, पालतू जानवर कौन सा है? और देखिएगा सबसे पहले इंसान ने कुत्ते को पाला, सबसे वफादार कौन है? कुत्ता। आए ना? घर पे रहता है, उसका सुपारिश करता है, पोछ बुलाता है, कौन? कुत्ता। कुत्ते को देख कर तो कोई प्रणाम करता है क्या? अब कुत्ता को इसी बात की तकलीफ रहती है, साला शुरू से हम इसके साथ हैं, हमने इसकी वफादारी करा है, इसके लिए पूछ डुलाते हैं, हम इसकी घर की रखवाली करते हैं, हमारे लिए तो कभी प्रणाम नहीं बोला, हाथ नहीं जोड़ा। ऊपर से डंडा लेके दूर दूर देता है, किसी के सामने जाओ तो दूर दूर करता है, भगा देता है, कोई पत्थर मार देता है। ये हाथी कुछ करता नहीं है, फिर भी लोग इसको पैर छूते हैं, लोग प्रणाम बोलते हैं। यस सर। इसी बात का तकलीफ होता है उसको कि हम इंसान के इतने प्यारे हैं फिर भी हमारा हाथ कोई नहीं तोड़ता। आप देखिएगा इससे पहले आपको कोई कुछ नहीं बोलता होगा, लेकिन इस ड्रेस में जैसे ही आप दिखते हो, मैम कुछ करती हैं क्या? हेलो सर, अभी तक आपको कोई सर बोला था क्या? अभी तक आपको कोई मैम बोला था क्या? लेकिन आपका ड्रेस
कुत्ते ही रह जाते हैं। यस सर। तो इस बात की दुख है, हमको कुत्ता बोला इसकी दुख नहीं, इसको हाथी बोला है क्यों? इस बात का दुख है। आप हाथी की तरह बेजार होकर चलते रहिए, जिनको बोलना रहेगा नेगेटिव बोलना रहेगा, जो बोलना रहेगा बोलते रहेंगे, आप उनका टेंशन मत लीजिए। समझ आ रही है कि नहीं? चलिए फ्रेंड, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, नया साल शुरू होने वाला है अप्रैल से। इस साल कमिटमेंट के साथ आप अपना बिजनेस के साथ दीजिए, अपलाइन के साथ दीजिए। बहानाबाजी से घर रोजी रोटी नहीं चलता। आज आपके गार्जियन अगर आपकी बहानाबाजी लगा दे, आप यहाँ तक शायद नहीं पहुंच पाते। आपके भाई बहन जो स्कूल जाते हैं नहीं जा पाते क्या? आप जो रोटी खा के आते हो, वो बहाने की वजह से नहीं मिलता, किसी की परिश्रम की वजह से मिलता है। आपके बदन में जो कपड़े हैं ना, वो बहानों की वजह से नहीं है, किसी के मेहनत की वजह से है। सो प्लीज बहानों का अंतिम संस्कार करिए। प्रॉब्लम हर लेवल पे हर किसी को है। देश की प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम है कि नहीं? मुख्यमंत्री को, हर किसी को प्रॉब्लम है। मैं कहूं जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, उनके जीवन में भी समस्याएं थी, है ना? हर लेवल में समस्या है, और समस्या यही बताती है कि तुम जिंदा हो। तुम जिंदा हो, मरे हुए की कोई समस्या नहीं। देखिएगा मणिकर्णिका घाट कोई है इधर में, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे। उसको आप वहां जला दीजिए, चाहे पानी में दहला दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए, आग लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पैसा दे दीजिए, रसगुल्ला दे दीजिए, दुख दे दीजिए, गाली दे दीजिए, उठ के वो जवाब नहीं देता, क्योंकि वो मरा हुआ है। तकलीफ उसको होती है जो जिंदा होता है। यस सर। आपको तकलीफ हो रही है, इस बात की पहचान है कि आप जिंदा हो। इसीलिए इनका परवाह किए बिना अपने काम पे फोकस करिए। मैं आपको एक कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आप जिस छत्र छाया में पढ़ रहे हैं स्मार्ट वैल्यू के जरिए, चाहे वो मैं मेरा बोलूं, सुनील सर का बोलूं, सुनील सर का बोलूं, या आपके लीडर्स, एरिया लीडर्स जो आपको गाइड करते हैं, उनके छत्र छाया में पढ़ के मेरा विश्वास करिए, जितना समय लोग हाई स्कूल इंटर करने के बाद तैयारी करने में लगाते हैं, उतना समय में आपकी कैरियर बनने में लगेगा। यहाँ पे बाहर की दुनिया में उतना तैयारी में लगता है, आप जानते हैं कि नहीं? आपके घर में भाई बहन कोई ना कोई होगा जो पिछला 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से पढ़ रहा है। कोई है आपने? कोई बताएगा कि हाँ भैया मेरे घर में कोई है, मेरा पड़ोस में कौन है भाई? कितने साल से पढ़ रहे हैं? 5 साल से पढ़ रहे हैं। हर महीने फीस देते होंगे, हर दिन क्लास करते होंगे, हर दिन ड्रेसेस उनका लगता होगा, बुक्स मटेरियल लगता होगा, कोचिंग करते होंगे तो फीस होगा, पेन का, कॉपी का फीस लगता है। आता कितना है? 5 साल आप ही दो ना दोस्त, 5 साल आप ही दो। मैं बता दूं, जिस 5 साल के बाद हम ठोक के नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास 5 साल का अनुभव है, जिस 5 साल में मैं गारंटी के साथ सरकार के हाथ से छीन लूंगा 10,000 की नौकरी। ताकत के दम पे वो 20,000 कमा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के दम पे, उस पढ़ाई के दम पे 5,000 की, 10,000 की नौकरी छीनना उनके बस की बात नहीं है। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से स्मार्ट वैल्यू में 5 साल देते हो, विश्वास करो 50,000 से 1 लाख के अंदर में आपकी इनकम होगी, अगर ईमानदारी से आप सही सिस्टम से काम किए तब। बहानाबाजी, प्रॉब्लमबाजी, टेंशनबाजी नहीं। और कुछ लोगों का उल्टा सीधा हो जाता है, लड़कीबाजी, लड़काबाजी, वो सब चीज से हटके, क्योंकि हमारे जीवन का इसी टाइम का एक हिस्सा होता है। वो बचाव आपकी जिम्मेवारी है, उसमें आपको बचना एक जिम्मेवारी है। कुछ लोगों को अलग अलग तरीके का कीड़े लगे रहते हैं, उसको मत करिए प्लीज। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये उम्र है, इसमें सारे सिचुएशंस को देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो इस सब पे ध्यान दीजिए, अगला 4-5 साल मेहनत करके काम करिए। और अभी हमारा एक ही टारगेट है, दादा ने हमको बोला है, भैया ने भी बोला है, महेश आपके टीम से मुझे मैक्सिमम क्वालिफायर चाहिए और 100+ चाहिए। 300 माइल्स का है, 600 माइल्स का है, 900 माइल्स का है, 2 स्टेप पे है, किसी न किसी लेवल पे आपका SPL होना चाहिए। और मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं कि मेरा SPL अगला 2-3 वीक में देखिएगा, सुनने को मिल जाएगा कि मेरा क्वालिफाई हो गया। क्या आप इस बात का कमिटमेंट कर रहे हो? यस सर। मेरा क्वालिफायर में नाम रहेगा, दुनिया जाए इधर का उधर, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा होगा। क्या आप कमिटमेंट कर रहे हो? बस कुछ नहीं, ये कमिटमेंट, पता है कमिटमेंट क्यों? क्योंकि कंपनी इसलिए दी है ना कि वो देखना चाहती है, क्योंकि हम सभी एक भीड़ का हिस्सा है, और भीड़ में से अलग लीडर निकालने का तरीका है कंपनी के नजरिए से क्वालिफायर। जो क्वालिफायर बनेगा उसको अलग से, जो अचीवर बनता है अलग से ट्रेनिंग कर रही है दिल्ली में। 9 मार्च को हमारा ट्रेनिंग है। कितने लोग हमारे साथ है अचीवर में? ये अलग जाएंगे, तुम नहीं जाओगे बाबू।
जो अचीवर रहे हैं, जिनका बुक हो गया टिकट, वो जा रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. हमारे टीम से करीब 50 लोग जा रहे हैं लेफ्ट राइट से, 50 से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग भी अगले साल की तैयारी में रहिए, मेहनत करिए, हम लोग मिल के काम करेंगे। बाकी एक स्टेप एगो थोड़ा देर के लिए रुकेंगे, हो सकता है यहाँ भी हम लोग बैठ जाएंगे, हो सकता है नीचे बैठेंगे। बाकी लोग घर पे अपना जाइए, अब अपने अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए। दूसरा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी दिमाग को भटकाना नहीं है। अगला 4-5 साल के लिए ठोक लीजिए इसमें, जब तक करोड़पति नहीं तब तक न पति न किसी का पति। यस सर। हम लोग यही प्रपोज करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।